हेलो बच्चों। तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसमें हम स्टार्ट किए थे सोल्यूशन चैप्टर 1। ठीक है। और हम बेटा पिछले वीडियो में बात किए थे रॉल्स लॉ के बारे में। ठीक है। तो आज हम उसका एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन से। आपका 1.8 देख लो, एनसीईआरटी बुक को खोलना। इंटेक्स क्वेश्चन 1.8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिखा था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड है कौन कौन? ए और बी, दो लिक्विड है। ए का वेपर कितना बन रहा है? 450 बन रहा है, 450। और बी कितना बना रहा है? 700 mmHg। mmHg क्या प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है। रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन, इतना केल्विन टेम्परेचर पर। तो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। मतलब प्योर में ए का वेपर इतना बन रहा है, बी का इतना बन रहा है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो बोलो ए कितना बनाएगा वेपर और बी कितना बनाएगा वेपर। ठीक है। और फिर लिखा हुआ इफ टोटल वेपर, वी पी कौन? वेपर प्रेशर। इफ टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया है? 600 दिया टोटल। तो बताओ ए कितना बनाएगा और बी कितना बनाएगा। ठीक है। फिर बोला ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। तो वेपर फेज का मतलब कंपोजिशन, बेटा कंपोजिशन मतलब होता है मोल फ्रैक्शंस। तो वेपर फेज में क्या निकालना है? उसका मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। तो सब निकालते हैं, पहले इसको लिखो ना। अब बता देखो, तो मान ले इसमें ए लिक्विड है और दोनों वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर बनता है हीट करने पर। तो मान ले ये ए लिक्विड है, प्योर फॉर्म में अभी है, कंटेनर क्लोज है ये, और ये ए लिक्विड है। इसको अगर हीट तुम बाहर से करोगे तो इस लिक्विड का वेपर बनेगा, लेकिन वेपर तो ऊपर जाएगा नहीं। फिर लिक्विड के सरफेस को हीट करेगा और जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसको हमने क्या मान लिया? पी नॉट ए मान लिया है ना। कितना वेपर एग्जर्ट कर रहा बताओ? तो 450 mmHg। mmHg क्या है? प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है। mmHg पास्कल है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब क्या है? आपका प्रेशर का यूनिट है ना। फिर बी है, इस तरह से बी है, कंटेनर क्लोज है। कोई देखो बेटा, बी लिक्विड है, इसको बी लिक्विड है। मान ले इसको हम लोग यहाँ से हीट करेंगे। बी को ए को मान ले सॉल्वेंट मान लिए हैं और बी को मान लिया सॉल्यूट, तेरा मर्जी। और हमेशा सॉल्वेंट कहाँ घुलता है? सॉल्यूट में। तो हीट करेंगे तो इसका वेपर बनेगा, लेकिन वेपर तो बाहर जाएगा नहीं। फिर क्या करेगा? बी के लिक्विड को हीट करेगा और हीट करने जो प्रेशर बनेगा उसको क्या मान लिया बता बेटा? पी नॉट बी। और कितना बनता है पी नॉट बी? देख लो, 700 mmHg। ठीक है। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो बोला कि ए कितना बनाएगा वेपर और बी कितना बनाएगा, और टोटल कितना दे दिया हुआ है? 600 दे दिया। इसको लिखो ना पहले। क्वेश्चन मिटा देते, तुमने लिख लिया हो क्वेश्चन। जब भी मेरा वीडियो देखो तो कॉपी और कलम लेके बैठो ताकि लिखते रहना। ठीक है। अब बेटा दोनों को मिला देते हैं, दोनों को बाबू मिला देते हैं। कंटेनर क्लोज है ये, ए और बी मिल गया। अब ए और बी क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। ठीक है। तो अब ए जो बेटा वेपर बनाएगा, उस वेपर को हमने मान लिया पी ए, और जो बी बनाएगा वेपर उसको मान लिया कितना बेटा? पी बी। वही बोला कि सोल्यूशन जब बनेगा तो ए कितना बनाएगा वेपर और बी कितना बनाएगा। ठीक है। और टोटल बेटा जब टोटल कितना बना, दोनों सम के बराबर बनाएगा पी टोटल। और जो पी टोटल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 600 mmHg दिया हुआ है। ठीक है। इसको लिखो। तो तुम मालूम है रॉल्स लो कि सर पी टोटल का जो फार्मूला होता है क्या होता है? पी नॉट ए क्या बेटा? एक्स ए। एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स बोलो या तो चाय बोलो, बात बराबर है। मोल फ्रैक्शन को चाय से प्रति करते, चाय ऐसे रहता है, इसको चाय बोलते हैं या एक्स बोलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू क्या, सॉरी, पी टोटल क्या होता है? प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ किसका? बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या रे बाबू? बी होता है। यही तो होता है रॉल्स लो, है ना। अब देखो बेटा पी टोटल कितना दिया हुआ तुम बताओ? पी टोटल दिया हुआ कितना? 600।
और पी नॉट ए कितना दिया देखो तो 450 मतलब 450 मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, और पी नॉट भी कितना है देखो तो 700 क्या मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, और यह मोल फ्रैक्शंस ए और यहाँ बी है तो बी को ए में कन्वर्ट करो। तुमको मालूम है कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी विल बी कितना होता है 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शंस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस क्या रहे मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए लिख सकते हैं। तो कितना है बताओ 600 हो जाएगा 450। इस सब मिटाते हैं सबको ना, इस सबको काम तो कहानी खत्म हो गई सबका। चलो 450 क्या मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस कितना 700 या कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन बी कितना हो जाएगा बताओ 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। इसको सॉल्व कर लो और क्या बताओ सॉल्व कितना है बता बाबू 600 450 मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये 700 माइनस 700 क्या होगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए होगा। तो इस 700 इधर ले आ दो प्लस से माइनस में हो जाएगा तो 600 माइनस 700 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 700 मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस 450 मोल फ्रैक्शंस ऑफ यही ना। तो 700 में 600 किया कितना बचेगा -100 माइनस क्यों होगा माइनस बड़ा है माइनस है ना -100 या कितना हो जाएगा -700 में 450 घटाओ तो माइनस कितना होगा 250 क्या होगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए होगा। तो माइनस माइनस कट गया है ना। जब मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए निकालो कितना बताओ ये 100 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा तो ये कट गया तो 10 बाय कितना रहे 25 5 है 25 5 दूने 10 2/5 मतलब कितना 0.4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 0.4 आ गया लिख लो यहाँ तक। अब देखो बाबू जब मोल फ्रैक्शन ए निकल गया तो मोल फ्रैक्शन बी कितना निकलेगा। तो तुम मालूम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी कितना होता है 1 होता है कि नहीं देखो। तो ए कितना 0.4 निकला 0.4 प्लस मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1 हो गया। तो मोल फ्रैक्शन बी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4 तो मोल फ्रैक्शन बी कितना आ जाएगा बता 0.6 आ जाएगा। देखो यहाँ तक ये 0.4 है ये। चलो अब हमको निकालना है कि ए कितना बनाएगा बी कितना बनेगा। तुमको मालूम है रॉड्स लॉ कि सोल्यूशन में ए का वेपर या बी का वेपर डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शंस का है ना। तो हम बताए थे कि पी ए इक्वल टू क्या होता है बेटा पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है। हमको ये चाहिए पी ए और प्योर कंपोनेंट पी नॉट ए कितना था बताओ ए का वेपर पर कितना था 450 था। मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए कितना है बेटा 0.4 आया। तो सॉल्व करो 450 0.4 गुना करो कितना आएगा देखते हैं हम भी। बेटा ये 180 आएगा तो 180 mm एच जी बनेगा प्रेशर। उसका बी निकालो तो पी बी इक्वल क्या फॉर्मूला बताओ पी नॉट बी इंटू एक्स बी बता चुके हैं सब हम पहले रॉड्स लॉ में है ना। पी बी निकालना तो पी बी लिखो पी नॉट बी कितना था बताओ प्योर में कितना बन रहा था पेपर 700 और मोल फ्रैक्शन बी कितना निकला देखो 0.6 निकला। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ये बाबू आएगा 420 तो 420 क्या निकल जाएगा एच जी निकल जाएगा लिख लो। अब निकालने बोला इसका कंपोजिशन मोल फ्रैक्शंस किसमें वेपर फेज में बताते हैं पहले इसको लिखो ना। चलो सुनो अब सुनो बेटा जो यहाँ सोल्यूशन बना था ए और बी कंटेनर क्लोज है। जो ए और बी का बेटा सोल्यूशन यहाँ था ध्यान देना सोल्यूशन में जो ए बनाएगा वेपर उसको क्या बोले बताओ पी ए और बी जो बनाएगा वेपर क्या बोले बताओ पी बी। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैसे होता है अगर हम लोग ए का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन तो ए का वेपर ऊपर बाय टोटल वेपर पर इन द सोल्यूशन किसका होगा पी ए पर पी बी के बराबर होगा। तो
अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म में बेटा, वेपर फेज में, वेपर फेज के टर्म में क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसका, अगर ए का निकालेंगे तो बेटा क्या होगा, पहले इसको मिटाते हैं ना। अगर मोल फ्रैक्शंस ए निकालेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका वेपर ऊपर, तो पी ए सोल्यूशन जो ए बनाएगा वेपर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो बी बनाएगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और दोनों का सम क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर बोलते हैं ना। तो पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सम पूरा क्या है, पी ए प्लस क्या बेटा, पी बी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी ए का वैल्यू कितना देख लो, पी ए का वैल्यू था बेटा 180 है, 180 है, और यहाँ पर पी ए प्लस पी तो क्या 180, और पी बी कितना था 420 था ना, देख लेते हैं हम, हाँ 420 था, 420। इसको सॉल्व करो और क्या, तो कितना है देखो, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए 180, इसको 180 420 को जोड़ो तो 600 आएगा। देखो सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करने से बेटा ये आएगा 0.30, कितना आ गया 0.30 आ गया, लिख लो पहले इसको। अब मोल फ्रैक्शन ए निकल गया तो बी निकाल लोगे, क्यों, तुमको मालूम दोनों का सम का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन बी विल भी कितना होगा 1 होगा, तो मोल फ्रैक्शन बी कितना हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस मोल ए कितना है बता, 0 पर कितना है 30 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब घटा दो, घटाने से कितना आएगा 0 पॉइंट कितना 70 आ जाएगा। तो वेपर फेज में जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका प्रेशर ऊपर बाय टोटल प्रेशर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। टोटल कौन कौन है, पी ए प्लस पी बी है। अगर ए का निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन, बी का तो निकाल ही लेंगे माइनस करके, ठीक है। तो लिखो, तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।